हमारी इंडस्ट्री 100 करोड़ फिगर से ऑब्सेस्ड है और इस वक्त इस इंडस्ट्री के सबसे द मोस्ट सॉट आफ्टर गाय और द बिजीएस्ट एंड द विटेस्ट पर्सन हमारे साथ है करण जौहर। करण, क्यों 100 करोड़ से हम इतने ऑब्सेस्ड? ये मैं अभी कह रहा था कि कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। आई थिंक अच्छी फिल्में की ज़्यादा ज़रूरत है। वो 100 करोड़, जैसे मैंने कहा कि एक कहानी या पान सिंह तोमर 100 करोड़ नहीं कमाएगी, पर उनकी जो परसेप्शन है, जो वैल्यू होगी इवेंचुअली, जो याद हम करेंगे उस फिल्म को, वो शायद 300 करोड़ से भी ज़्यादा हो। दैट वैल्यू, दैट ब्रांडिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 100 करोड़ आते जाते रहते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट टू मेक दैट मनी एंड खातर कमर्शियल सक्सेस, लेकिन अच्छी फिल्म जो 100 करोड़ कमाती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक अ फिल्म लाइक अ ग्रेट फिल्म लाइक से कहानी, एज आई सेड, कि उसकी इवेंचुअली वो यादगार में रहेगी, वो यादें में रहेगी, इन टर्म्स ऑफ इन द आर्काइव्स ऑफ सिनेमा वो अलाइव रहेगी। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी एज अ फिल्म मेकर। बिल्कुल। कारण लास्ट ईयर आपने इसी फोरम में मुझे कहा था कि एक्टर्स को प्राइस अपने कम करने ही पड़ेंगे क्योंकि करोर्स की सीमा में उनकी बढ़ती ही जा रही है। एंड दिस ईयर सेड कि विद्या से सबको एग्जांपल लेना चाहिए। सो डू यू वांट टू? वेल, आई डेफिनेटली थिंक, आई थिंक कंटेंट को देख के, फिल्म की बजट को देख के, पोजीशनिंग को देख के, एन एक्टर शुड डिमांड अ प्राइस। उनकी मार्केट वैल्यू हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फिल्म। तो हर फिल्म कमर्शियली उस तरह की कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होती। हर फिल्म होती है जो मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन, हर ABC क्लास सेंटर में चले। इट्स नॉट दैट। सो यू हैव टू गो चार्ज अ प्राइस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक दैट द रीच ऑफ दैट फिल्म इज। तो वो ध्यान देना चाहिए हर एक्टर को। एंड आई थिंक विद्या बालन इज अ केस इन पॉइंट। वो अलग फिल्में करती है। आई डोंट थिंक विद्या की ज़्यादा ध्यान है कि मनी कितना मिल रहा है, हाउ मच इज चार्जिंग। शी आई थिंक गोज अकॉर्डिंग टू द फिल्म एंड आई थिंक charges accordingly and is very clever about it, and I think actresses should make a note. बिल्कुल। आप किस तरह की, हमने आपसे भी कई तरह की वी वेक अप सेड और वी टेक मेक और जिसमें कि स्क्रिप्ट को आपने ध्यान दिया था, यू नो, विदाउट रियली बॉदरिंग कि ये बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से काम करेगा। सो इन द फ्यूचर, आने वाले दिनों में हम आपसे इस तरह की और ऑफ कोर्स अलग अलग मैं फिल्म मेकर्स पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा। जितने निर्देशक हो धर्मा प्रोडक्शंस में, जो वो बनाना चाहते हैं, मैं उनकी विजन पे आधारित फिल्में बनाता हूँ। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम जो उनकी अलग सोच है, चाहे वो शकुन बत्रा हो, आयन मुखर्जी हो, तरुण हो, पुनीत हो, सिद्धार्थ हो, करण मल्होत्रा हो, आई थिंक रेंजल हो, वो अपनी अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं। वो कुछ फिल्में अलग हो, कुछ फिल्म मेन स्ट्रीम होती हैं। आई गो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर। आई हैव नो से इन द मैटर। मैं ग्रीन लाइट करता हूँ स्क्रिप्ट को, देन आई लीव इट टू देम। कारण आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गाय इन द इंडस्ट्री। और जैसे कि आपने स्टार्स की फीस की बात की थी, आई थिंक अगर आप उनसे बात करें एंड what about you? Do you give them the same fee which other pennies will give? Yeah, of course. I mean, if it's making a big mainstream film, I will pay them what they want. But I would definitely, otherwise, if I'm making something smaller, something more intimate, something tinier, then of course there will have to be a reduction. But at Dharma Productions, we believe that if we are making money, everyone else should as well. What about Vidya? Vidya की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं. In future, are we going to see? I am a huge fan, and I would love to work with her very soon. Karan, since it's related to budget, I want to know, I'm curious, film stars की जो इतनी फीस होती है, do they pay taxes and TDS and all this? Of course they do. Everything is above board. Everything is, as you say, it's a completely way of with FICCI and all its kind of contribution, of course, towards the industry sector and status of the fraternity in general. I think definitely we are a prolific industry, and we have to do everything that is above board, and that's how we do operate. यश चोपड़ा जी फिक्की में हर साल होते हैं। उनकी जो स्पीच होती है, everybody waits for that. So did you miss him this year? Yes, I did terribly. As a father figure and as such a big support to Vicky, and he's truly the man behind his entity. And I think not having him this year is a terrible loss, and we miss him terribly. करण, आपने रिसेंटली अनाउंस किया ये फिल्म ये जवानी है दीवानी, वी न्यू अबाउट दीपिका एंड रणबीर, लेकिन अभी कल्कि एंड अभय भी, आदित्य सॉरी, तो कब उनका बोर्ड में आना हुआ, किस तरह के? आई थिंक 1 महीने पहले आया ने डिसाइड की वी नीडेड वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स बोथ ऑफ देम। सो कल्कि एंड आदित्य न्यू एडिशंस इन द फिल्म, एंड वो अभी जा रहे हैं, मनाली में जा रहे हैं। 18 तारीख से उनकी शूट है। वेरी एक्साइटेड। यंग लव स्टोरी है विद ग्रेट रोल्स फॉर ऑल द एक्टर्स कंसर्न्ड, एंड आयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म है वेकअप सिट के बाद। So there's a lot of expectation from within the company as well. So we're really hoping for the best. Looking forward for the film. Thank you for that. Thank you.